अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें एक तो जिस तरीके से मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब जनाब इलेक्शन लड़ सकेंगे, अभी उनके केसेस कुछ जो है वो डिसाइड होना बाकी हैं। डू यू थिंक अगर फरवरी मिड में एक हफ़्ता आगे एक हफ़्ता पीछे अगर इलेक्शंस का स्केड्यूल आ जाता है और इस डेट आ जाती है कि जनाब फरवरी के अंदर किसी भी वक्त इलेक्शंस होते हैं, तो डू यू थिंक कि मियाँ साहब के सारे जो लीगल हिचेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मियाँ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे, या डू यू थिंक कि पहली स्टेज में पहले स्टेप में इलेक्शन अगर फरवरी में हो जाते हैं तो पहले स्टेप में शहबाज शरीफ फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, या फॉर दैट मैटर कोई और मुस्लिम लीग नून से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कोई और नून लीग से बन जाएगा और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब बनेंगे? हाउ विल इट वर्क जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 कैंडिडेट हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, और एक ही खानदान के अंदर से ही है। कौन से है जी? अपना शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम है, नवाज शरीफ साहब हैं, हमजा की भी थोड़ी बहुत ख्वाहिश है कि चीफ मिनिस्टर ही बन जाऊं पहले, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं मैं। ये एक जो है ना वो क्या कहते हैं मरूसी सियासत जो है इस मुल्क के अंदर, पता नहीं वो बिलावल के बाद किसको लाने के लिए वो भी तैयारियां कर रहे हैं कि बख्तावर आएगी या उसकी बहन आएगी या जो भी आएगा। ये हमारे यहाँ ये मतलब एक अनफॉर्चुनेट ये है कि बिकॉज दी वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू फैमिलीज, तो दे थिंक दैट दे कैन मनूवर एवरीथिंग थ्रू देयर फाइनेंशियल जो है उनका जो है मामला जो मामला बाहर रखे हुए पैसे, और उसके जरिए वो अरबों शरबों लगा के वो कर लेंगे। जिस तरह वली खान ने 1990 में कहा था अगर मेरे पास 240 करोड़ रुपए हो तो मैं भी इस पार्लियामेंट को खरीद लूं, और अब आप देख रहे हैं कि अरबों रुपए के बैनर पोस्टर्स पता नहीं कौन लगा रहा है और रातों रात कौन स्याही फेंक रहा है और कौन उनको नीचे उतार रहा है। तो इस मामले में देखें, अगर माजरत के साथ, और मैं मतलब मेरे भी पर जलते हैं अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता हूँ, ये तो फैसला वो करने की कोशिश कर रहे थे मौजूदा चीफ जस्टिस। कभी आपने देखा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला चले जाए और 8-7 का फैसला आ गया जिसमें चीफ जस्टिस वाज ऑन द अदर साइड। वो चाह रहे थे कि अपील का हक जो है वो माजी से दे दिया जाए, जिस तरह एक और केस में उन्होंने कर दिया था। पहले मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसका जिक्र मीडिया में ना किया जाए, तो वो तो यहीं से तैयारी हो गई थी। और मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने इलेक्शन उनको लड़वाना भी है और वो लड़ेंगे भी, और उसके लिए रास्ता भी जो है वो बना दिया जाएगा। किस तरीके से बनाया जाएगा ये पूरी कौम देख लेगी कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो ये कहना कि जी पहले कोई और आएगा फिर वो आएंगे, नहीं, ये अब उनका फैसला होगा कि उन्होंने खुद आना है या बेटी को लेकर आना है या भाई को लेकर आना है। ठीक। लेकिन ना दूसरी तरफ राणा साहब, जब दूसरी तरफ कोई इलेक्शन लड़ने वाला ही नहीं होगा, ठीक, तो फिर क्या होगा? मतलब पीपल्स पार्टी पंजाब में है कोई नहीं। उन्होंने बड़ी कोशिश की थ्रू ऑल देयर मीन्स के लोगों को शामिल करें साथ, लेकिन लोग शामिल नहीं हो रहे। यही हाल इस वक्त नून लीग का है। उन्होंने जलसे करके देखे, ये वही पार्टी है जो कि शेर लाहौर के अंदर जब गरजता था पूरा लाहौर बाहर निकल आया था। अब शादरे की गलियों में घुस गए, शादी हॉलों में घुस गए। यहाँ जो ठोकर पे जलसा किया तो वो ऐसे जैसे कोई वलीमा कर रहे हो, 50-60 लाख रुपए का खाना खिलाया, लोग खाना खाकर और जाकर कहने लगे जी वोट हम किसी और को देंगे। और जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उन्हीं लोगों का इंटरव्यू किया जो खाना खाने आए हुए थे वहां लोग, तो पता नहीं लोग थे या झंडे थे या क्या था वहां पे। तो ये जमातों को अब आप उसी तरीके से ला सकते हैं पावर के अंदर। अगर वन साइडेड इलेक्शन होगा, उनके मुकाबले में कोई लड़ ही नहीं रहा होगा तो ठीक है, वही जीतेंगे, फिर और कौन जीतेगा?